आ रही है। तो अपन ने 3 केस देख लिए। चौथा केस क्या था, अपन देख रहे थे कि मेरे पास कोई सर्कल लाइन है, उस लाइन पे अगर मेरे को कोई पॉइंट दे दे और बोल दे एच कॉमा के से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो ऐसे तो इनफिनाइट सर्कल सर पीछे पॉसिबल से है। आवाज आ रही है बहुत। क्या हुआ? पीछे से आवाज आ रही है। अरे दरअसल आज मेरे बगल वाले उसमें ना, आज थोड़ी सी साफ सफाई चल रही है, तो वो जैसे ट्रैफिक। बगल में नहीं, आपके बहुत पास से आ रही है ऐसा लग रहा है। बगल में ही है यार, ये मेरा हॉल है ऐसे, जिस इसके जस्ट बगल में उसका हॉल है। मेरा ओ, गेट ये है, उसका गेट ये है, ऐसा है। इसीलिए लग रहा है कि बगल में प्रॉब्लम। ही है ना। चल आज थोड़ा सा, कल से नहीं आएगी है ना। चलो वैसे भी 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी, वो जा रहे हैं। चल यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा ये मेरे नहीं, पास एच कॉमा के पॉइंट है, मैंने कहा इस पॉइंट से पास होने सर्कल बहुत से पॉसिबल है। ऐसे ये पॉसिबल है, इधर भी तो पॉसिबल है। इनकी फैमिली ऑफ लाइन सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा मेरे को एक बात ये कौन बताएगा कि मेरे पास अगर किसी भी इक्वेशन का एक पासिंग पॉइंट पता है तो कैसे निकालते हैं? वाई माइनस वाई वन इक्वल्स यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नहीं, अरे 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 अरे, ये नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था मेरे पास किसी भी जनरलाइज इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये बता दो। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। यही तो होती है कि कुछ और होती है? मेरे अरे पास तो एक ही है। हाँ बोलो। सर्कल की है ना। हाँ सर्कल की। मैंने कहा मेरे पास ये एल है, लाइन है कोई, मेरे को केवल केवल लाइन पड़ी थी, मेरे को फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए था। तो मैंने कहा मैं अगर इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल रहा हूँ, तो एच कॉमा के पॉइंट इन सभी सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा। सभी सर्कल सेटिस्फाई करेंगे, केवल केवल एक सर्कल सेटिस्फाई करेंगे? सभी सर्कल। मतलब अगर सभी सर्कल सेटिस्फाई करेंगे लेकिन सबकी क्या रेडियस सेम होगी? नहीं। सबकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट ये भी तो बताया था कि एक पॉइंट सर्कल भी होता है। अरे बोलो यार सुनो, उस पॉइंट सर्कल में रेडियस कितनी होती है? 0। उस केस में ये भी तो सर्कल एक पॉसिबल है, पॉइंट सर्कल, जो कि एच कॉमा के से पास हो रहा होगा। एच कॉमा के से पास हो रहा होगा तो उसकी इक्वेशन तुम क्या बोलोगे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इक्वल टू 0 बोलोगे। यहां तक कोई दर्द है? प्लस में अगेन वही फॉर्म, लेमडा एल इक्वल टू 0। एल क्या है मेरे पास? ये इक्वेशन है। यहां तक कोई दर्द? ये मेरे पास सर ये केस। पॉइंट, बोलो। ये पॉइंट सर्कल क्या होता है सर? अरे पॉइंट से बताया था ना, जब मेरे पास रेडियस 0 हो जाए। अरे अरे ओके गॉट अरे, इट। ये सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, अगर आर को 0 कर दोगे क्या बनेगी? पॉइंट। ये भी सर्कल ही है, पॉइंट सर्कल, हाँ। जिसकी रेडियस 0 है, बेचारा मर गया है लेकिन सर्कल ही तो है, आता तो उसी कैटेगरी का है। क्लियर है यहाँ तक कुछ? तो मेरे पास केस सर फोर्थ में चारों है। इस केस में इक्वेशंस ये आती हैं, इनको रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से समराइज करता हूँ चारों केस को। फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पे ए और बी पे इक्वेशन क्या आती थी? एस प्लस लेमडा एस वन प्लस लेमडा एस टू इक्वल टू 0। सेकेंड केस में क्या था? मेरे पास कोई सर्कल थी, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, इस वाले पॉइंट से ए और बी सर्कल पास होने वाली इक्वेशन सर्कल निकालनी थी। तो मेरे पास इसमें क्या आई थी? मेरे पास ये एस था, ये एल था, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 आई थी। थर्ड केस क्या था? केस थर्ड मेरे पास था कि मेरे पास कोई केवल और केवल 2 पॉइंट पड़े थे, उन दोनों पॉइंट को पहले मिला दिया मैंने, तो मेरे पास सर्कल आ गई। सर्कल आ गई तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, तो ऐसे इनफिनाइट सर्कल पॉसिबल है। तो क्या इक्वेशन आई थी बोलो? एक्स माइनस का ए इंटू में एक्स माइनस का एम प्लस वाई माइनस का बी इंटू में वाई माइनस का एन प्लस में लेमडा एल इक्वल टू 0 आई थी।
ये हाँ। ए और बी और एम कॉमा एन एंड पॉइंट थे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट थे कि नहीं थे कि सर्कल के? यस सर। फोर्थ क्या है? केस फोर्थ है मेरे पास कि मेरे पास केवल और केवल एक लाइन पे कोई और कोई एक पॉइंट ही दे दे, तो अब क्या इक्वेशन आ रही थी मेरे पास? तब सर्कल ऐसे पॉसिबल थे बहुत सारे। तब इक्वेशन क्या आ रही थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में लेमडा एल इसको जीरो। लेल क्या है? ये इक्वेशन। यहां तक कोई दर्द? ए कमा बी क्या है? ये ए कमा बी जहां से सारे सर्कल पास हो रहे हैं, पासिंग पॉइंट। नोट हो गया? इन चारों केस को रट्टा मार लो अच्छी तरीके से। क्लियर है? नोट हो गया? नोट हुआ? अस्मित, यस सर। अस्मित नोट हो गया? तो अभी एक मिनट सर। अरे यस सर, ऐसा मैं फीलिंग रहा था। क्या एक मिनट हुआ? सर, पीछे कर दो। पीछे पीछे। अरे थोड़ा सा नीचे। चारों केस लिख लिए साथ में। हो गया। लैम्डा को वेरी कराओगे, सर्कल चेंज होते रहेंगे, है ना, क्योंकि इनफिनाइट है। लैम्डा की वैल्यू क्या पॉसिबल है? इनफिनाइट पॉसिबल है, कुछ भी ले लो। लैम्डा की वैल्यू वेरी कराओगे, सर्कल का वेरी करेगा। क्लियर है ये बात? यस यस यस। यस सर। फाइंड ईओसी। ईओसी बोले तो टीओसी बोले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नहीं नहीं, ये सर्कल है, ठीक है। पीटी बोले तो पीटी पासिंग थ्रू। दैट। क्या कह रहे हो? प्रूव दैट। प्रूव दैट, वो डबल वाला नहीं होता। अच्छा। हाँ भाई, नोट हो गया? आजकल ही अच्छा, ये तुमको हिट कैसे हुई कि मेरे पास ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है? ये माइंड में कैसे आएगा मेरे पास कि ये फैमिली ऑफ सर्कल का ही क्वेश्चन है? ये बोलो। सर दोनों सर्कल की इंटरसेक्शन पॉइंट मेंशन कर दिया है ना, 5,4। ध्यान से पढ़ो। पॉइंट इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किस किस सर्कल के? इस सर्कल के और इस सर्कल के। बोलो ये सर्कल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है कि नहीं है? या तो एक काम करो, ए और बी पॉइंट निकालो, जो कि बहुत झंझट काम है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर सॉल्व करने में इजी पड़ती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, और भी क्वाड्रेटिक दो वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में है ना। तो या तो ये ऐसा काम करो कि मेरे को ए और बी मिले, फिर मैं अलग से क्रियाकर्म करूं। वो नहीं करने वाले। अपन को पता है, क्या पता है कि मेरे पास ए कॉमा बी से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा फैमिली सर्कल कैसे बनते हैं? बहुत सारे सर्कल, ये लोग बना दूं ऐसे। इसने क्या मेरे को सारे सर्कल मांगे? पहले तो ये बताओ। नहीं। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जो बोलेगा वो बोलो। सर एक ही सर्कल बोला था ना। लेकिन उस सर्कल में खास बात उसने क्या बोली है? तुम आइडेंटिफाई करोगे, कैसे करोगे कि मेरे पास यही सर्कल चाहिए? वो 5,4 से पास होती है। किससे पास होती है? 5,4 से। 5,4 से। मतलब उसने सारे सर्कल नहीं मांगे हैं, उसने केवल और केवल वो वाला सर्कल मांगा है जो कि इस पॉइंट से पास होता हो। यहां तक कोई दर्द? सर अगर फैमिली ऑफ सर्कल पूछे तो उन्होंने मेंशन करती है ना, पॉइंट FOC। हाँ। अच्छा अब बताओ, अपन वाले इस वाले केस में केस फर्स्ट है ना, तो इसमें क्या आया था? S1 प्लस लेमडा S2 0 आया था। यस सर। ये फैमिली ऑफ सर्कल है। इसमें बोलो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y इसको 0, यही लिखोगे? यस सर। ये मेरे पास क्या आया है? फैमिली ऑफ सर्कल, यही आया। यस ये सर। किससे पास होता है?
किससे पास हो रहा है ये? 5,4। इसका मतलब मेरे को अब लेमडा चाहिए। हाँ Yes, लेमडा sir. कैसे निकालोगे? इसको 5,4 से पास करवा दो। पासिस थ्रू 5,4 तो लिख लो। यहाँ सेटिस्फाई करोगे तो कितना आएगा? 5 5 25, 25 प्लस 16 25 और 35 35 49 49 माइनस 9 यही आ रहा है। रुको रुको एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। एक्स स्क्वायर को एक पास लाओ तो 1 प्लस लेमडा बचा, वाई स्क्वायर को एक पास लाओ तो 1 प्लस लेमडा बचा, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का माइनस का 6x लेमडा बचा, माइनस का 8y लेमडा बचा, माइनस का 9 इसको जीरो। ये किससे पास हो रहा है? 5,4 से। तो 5,4 सेटिस्फाई करवाओगे 25 आएगा। 25 1 प्लस लेमडा प्लस का 4 4 16 16 1 प्लस लेमडा और माइनस का 6 इंटू में 5 इंटू में लेमडा माइनस का 8 इंटू में 4 इंटू में लेमडा और माइनस का 9 इसको। यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ फटाक से, बताओ फटाक से। लेमडा कितना आ रहा है? कौन बोलेगा? बोलो। सॉल्व कर रहा है कोई? बोलो। अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो। 25 प्लस 16 41 41 लेमडा प्लस का 41 माइनस का 30 लेमडा माइनस का 32 लेमडा माइनस का 9 इसको 0। यहाँ से कितना बचा? 30 11 बचा तो 21 बचा, तो माइनस का 21 लेमडा बचा और इसको में 9 प्लस का माइनस का 41 तो ये 32 बचा, माइनस का 32 बचा, लेमडा की वैल्यू 32/21 आ गई। यही आ रही सबकी? यस सर आ गई। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। ये कहाँ रखोगे? अगेन इसी में रखोगे। तो क्या आ गई मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का लेमडा कितना आया? 32/21 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y स्क्वायर। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। यहाँ तक कोई दर्द? नो क्लियर है? सर। हाँ क्लियर है? अब क्लियर है कैसे निकालते हैं फैमिली ऑफ सर्कल? हाँ यहाँ तक कोई दर्द नोट हो गया? हाँ। अगला अब तो नहीं आ रही है आवाज? बैक नहीं। हाँ नोट हो गया? यस सर हो गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, माइंड में हिट कैसे करेगी मेरे पास ये फैमिली ऑफ सर्कल का एक क्वेश्चन। अस्मित बोलेगा। सर सुन तुम क्या हो गया? बोलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा 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 अच्छा। कह रहा है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल एट लाइन y इक्वल्स टू 6। तो बोलो भैया इंटरसेप्ट क्या होता है? क्या हुआ? तुम लोग नींद में हो क्या? ये सर्कल है कि नहीं है? y हाँ इक्वल्स टू x लाइन कोई इंटरसेप्ट बना रही है। हाँ। ये लाइन आ गई। ये कौन सा केस हुआ? सेकंड अरे केस। ये सेकंड केस। इसने S1 अगला प्लस लैम्डा एल। इसने अगला कौन सा? इसमें सर्कल कितने पॉसिबल हैं? बहुत सर्कल पॉसिबल है, हाँ लेकिन इसने कौन सा डिमांड रखी है? किस सर्कल की डिमांड रखी है? जिसकी ए बी क्या हो? डायमीटर। मतलब सर्कल कितने पॉसिबल हैं? इनफिनाइट पॉसिबल है ऐसे तो। अरे नहीं एक ही सर्कल है ना वो डायमीटर के भी।
नहीं नहीं, ऐसे तो इन्फिनाइट सर्कल पॉसिबल है, लेकिन इनमें से मेरे को सारे नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए फिर? जिनका ए बी डायमीटर हो। ये बात हाँ पकड़। क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन ही नहीं यस सर। बाउंस मार रहा है, क्वेश्चन ही बाउंस मार नहीं रहा है। पक्की बात? नहीं। हाँ श्योर? तो कैसे निकालते हो बोलो? अच्छा, इस वाले केस में क्या इक्वेशन होती है फैमिली सर्कल लाइन की, सर्कल की? एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होती है। सर, इसमें यस, वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट से पास होती है ना, वही सर्कल की इक्वेशन होती है। यस। नहीं, अरे नहीं नहीं, ये तो एक स्पेशल केस है। पहले ये बताओ, किसी लाइन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने से फैमिली सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है? हाँ यस सर। तो ये क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा x माइनस y 0। ये कौन सी? ये तो सारे सर्कल आ गए, लेकिन मेरे को सारे नहीं चाहिए थे। मेरे को के सारे चाहिए थे? नहीं चाहिए थे। नहीं, मेरे को कौन सा चाहिए था? जिसका डायमीटर ये भी हो। डायमीटर जिसका डायमीटर ये भी। ये भी। ए बी हो। अब बताओ भैया, अब कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अच्छा, पहले सर्कल की इक्वेशन में थोड़ा सा इज्जत के साथ लिख दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स टाइम कितना आ रहा है? माइनस का 2 माइनस का लेमडा आ रहा है, प्लस का वाई लेमडा इसको आ रहा है, यही आ रहा है। अब यस मेरे को सर। एक बात ये कौन बोलेगा? इसने क्या बोला है? मेरे को वो वाला सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर, जिसका डायमीटर, ये ये भी। जिसका डायमीटर, जिसका डायमीटर ये भी। ये भी। ए बी हो। ए बी है क्या? ए बी एक लाइन ही तो है, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। हाँ। यस यहाँ सर। कोई भी दर्द हो तो बस पकड़ लेना एक बार, मेरे को एक बार बता देना यहाँ पे दर्द हुआ। तो उसके मिड पॉइंट निकालेंगे क्या पहले? नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे ही तो इसका सेंटर आएगा। अरे जो सर्कल मेरे को चाहिए, वो सर्कल कौन सा चाहिए? जिसका ए बी डायमीटर हो, और ए बी लाइन मेरी y इक्वल्स टू एक्स लाइन है। और मेरे को अच्छी तरीके से चिल्ला चिल्ला के मैंने तुमको बताया है कि मेरे पास डायमीटर पे ये सेंटर आता है। इसका मतलब मेरा जो सर्कल चाहिए वो मेरे को ए बी पे डायमीटर सेंटर उसका लाई करेगी नहीं करेगा? यस सर। अरे यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। यस सर नहीं है। मतलब मेरे को जो मेरे को सर्कल चाहिए, उसका जो डायमीटर होगा, मेरे को ए बी डायमीटर ही तो है, उसका जो डायमीटर होगा, और डायमीटर में भी जो उसका सेंटर होगा, वो सेंटर इस ए बी लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस अच्छा, यस यस। इसका सेंटर कौन बोलेगा? इसका सेंटर कौन बोलेगा? कौन माइनस बोलेगा? ऑफ। हाँ हाँ बोलो। माइनस जी को माइनस एफ होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ तो माइनस जी बाई टू को माइनस एफ बाई टू आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस तो हाँ ऑलरेडी है, तो 2 प्लस लेमडा बाई टू आएगा, हाँ, सही है। और माइनस का तो माइनस का लेमडा बाई टू आएगा। ये मेरे हाँ पास सेंटर आया। किस सर्कल का सेंटर? ये फैमिली सर्कल का। लेकिन मेरे को तो सेंटर चाहिए। ये सेंटर किस लाइन पे लाई करेगा? इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? अरे बोलो यार सुनो। यस। इसका मतलब इसमें क्या है? y और x इक्वल है, तो यहां से 2 प्लस लेमडा बाई टू इक्वल टू माइनस का लेमडा बाई टू कर दूं। यहां से लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। ओ मेरे को लेमडा चाहिए था, यहाँ रख दिया, तो मेरे पास सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी। क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 y माइनस का x इक्वल टू 0। तो क्या आ गई? सर। एक्स सर सर स्क्वायर। सर, ये सेंटर समझ नहीं आया। ये सेंटर सभी फैमिली ऑफ सर्कल की सेंटर है ना? नहीं नहीं, ये किसने कहा भाई? हाँ, यही तो नहीं है। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, ये किसने कहा भाई कि सेंटर सभी फैमिली सर्कल की इक्वेशन है? नहीं नहीं, मेरे पास ये केस था, ये था, ये मेरे पास ए और बी पॉइंट है। मेरे पास केवल और केवल एक ही तो सर्कल होगा जिसका ए बी डायमीटर होगा, ये वाला। हाँ बाकी सब में तो ए बी कॉर्ड बनेगी।
यस सर। बाकी सब में तो ए बी कॉर्ड बनेगी, सर्कल तो केवल और केवल एक ही पॉसिबल है जिसका डायमीटर ए बी होगा। यहां तक कोई हाँ। दर्द? केवल और केवल एक ही सर्कल तो पॉसिबल है, और मेरे को उसी की इक्वेशन निकालनी थी। यहां तक कोई दर्द? अब क्लियर है? यस यस सर। नोट, अरे पकड़ में आई बात? आ गई सर, आ गई। अरे नहीं आई, अरे भाई आ गई। अरे नहीं आई। तो नीचे कर दो। पक्की बात? नीचे क्या तो कर दूं? नीचे नीचे, नीचे तो फिर नीचे कुछ है ही नहीं तो। ये यहाँ पे लिखा है आके। नोट हो गया? लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, यहाँ पे भूल जा जाओ, लिख लो। इफ ए बी इज डायमीटर देन सेंटर लाइज ऑन इट, देन सेंटर लाइज ऑन y इक्वल्स टू x। इससे जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, है ना? इफ ए बी इज डायमीटर देन सेंटर लाइज ऑन y इक्वल्स टू x। नोट हो गया? हाँ अगला फिर बताओ। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? नहीं इस पे तो कुछ तो हुआ। नहीं कुछ नहीं। सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो फाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफोबिक, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफाइल। सुना है? हाँ। नहीं पहले सुन रहा हूँ। हाइड्रोफोबिक क्या होता हाइड्रोफोबिक पता है सर। सर है? जो पर्सन वो वाटर से डरता है, हाँ हाँ, अरे वाह, जो वाटर से डरता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाँ, हाइड्रोफोबिक है ना। हाइड्रोफोबिक है। और जो फाइल होते हैं वो प्यार करते हैं हाइड्रोजन से, लवर है हाइड्रोजन, अरे सॉरी वाटर के, है ना? हाँ सर सही अच्छा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गए? जो पर्सन इलेक्ट्रिसिटी से लव करती है वही है ना। लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? सर अच्छा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोसिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? इलेक्ट्रो, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, करंट आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। वैसे यस मैं सर। मैथ का टीचर हूँ, मेरे को फिजिक्स विजिक्स कुछ नहीं आती, मेरी फिजिक्स में ही तो मेरा बेड़ा नहीं पार हुआ, फिजिक्स में ही तो। तो फिजिक्स का सवाल भी नहीं था। तो ये मैथ में कभी नहीं था, ये फिजिक्स का भी नहीं था, ये केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का था। अरे पता नहीं है, पता है सर की ना कितने आए थे केमिस्ट्री में? 99। तो अरे बताते नहीं हो। अभी लेट क्या करो, 99 आए थे ना किसी भी चीज को ना अपने उसमें कवर कर लिया करो, इसमें। अपनी सिंपल लैंग्वेज। जैसे मेरे को बहुत दिक्कत होती थी इलेक्ट्रोफोबिक और इलेक्ट्रोफिलिक में, कि कौन होता है इलेक्ट्रॉन लवर और कौन होता है हाइड्रोजन लवर। तो मैंने एक याद नाम कर लिया था, जैसे हाइड्रोफोबिक था, फोबिक मतलब भाई बहुत सर फोबिक है मेरे को ये। ये बताओ, ये फोबिक आता कहाँ है? फोबिक तो कहीं ने देखा ही नहीं आज तक। हाँ, ये फोबिक तो मैंने पूरी केमिस्ट्री में नहीं देखा आज तक। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो मत देखो, तुमने कुछ और पढ़ लिया होगा। अच्छा लेकिन जो तुमने पढ़ा वो सही है, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। अच्छा। फाइल एक ग्रीक वर्ड है। फाइल। हाँ भाई, नोट हुआ? यस सर। क्या बोल रहा है भैया? पढ़ो आराम से पहले तो। कौन सा केस मेरे को बता दो, मजा आ जाएगी, मजा।
मजा आ जाएगी, मजा। मेरे को केस बोल दो, कौन सा केस है? पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला? कौन सा केस है बोलो? जो बोलेगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। क्या हाँ बोलो, क्या बोलो? कौन सा केस है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा है? कौन सा है? तो पढ़ दो सा क्वेश्चन तो पहले पढ़ लो। अभी तक क्या तुम मुजरा कर रहे थे? अभी ये कौन सा? सुमन तुम बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ओके सेकंड ओके। वाला केस, एक तुक्का मारा है। क्या तुक्का मारा सेकंड है वाला केस। भाई? हाँ। चलो मैं बताता हूँ, चलो। अच्छा, कह रहा है P एंड Q आर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल दिस एंड दिस। मतलब मेरे पास कोई दो सर्कल है, उनका P और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है। अरे दिख गया भाई, दिख गया, दिख गया। सर मैं पहले बता दिया था ये वाला होगा। अरे तुमने तो क्वेश्चन को लिखने से पहले ही बोल दिया था, मेरे को पता था, तुम्हारी आवाज मैंने सुन ली थी, ओ थैंक यू देखा। है ना? बस वो अंतर इतना रह गया कि वो बस आवाज आगरा में ही रह गई, यहाँ नहीं आ पाई। हाँ डिस्टेंस थोड़ा दूर है तो हो सर जाता है बट कभी कभी। उन्होंने 2 पॉइंट गिवन है ना, P, Q एंड 1, 1। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो। सर पहला वाला केस क्यू होता है सर, ये 2 पॉइंट गिवन है ना, P, अरे नहीं नहीं, Q। ये दो पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट 1,1 है, 3 पॉइंट है ये। सर ये फैमिली लाइन से क्वेश्चन ही नहीं है। सॉरी फैमिली सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं है। ये 3 पॉइंट से हाँ, पास होने वाला है। अरे अरे नोट करो ध्यान से, फैमिली ऑफ सर्कल का ही क्वेश्चन है ये। 3 पॉइंट से कहाँ पास देखो होती है देखो सर? देखो देखो, सर अरे सर देखो देखो, सभी केस में तो। सुनो 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 सुनो। कह रहा है P और Q क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहां तक कोई दर्द है? मैंने इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, क्योंकि यही दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है? हाँ तो अच्छा, इसके बाद इसने अगला दांव क्या खेला? अगला दांव खेला कि मेरे को सर्कल चाहिए। कौन सा सर्कल चाहिए? जो कि पास करता हो, किससे पास करता हो? P से पास करता हो, Q से पास करता हो और 1,1 से पास करता हो। यही बोला है इसने, यही बोला है कि नहीं बोला है? हाँ सर, बोला। P और Q से पास करने वाले क्या इक्वेशन होते हैं? ये होते हैं अरे कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स अरे इसने 0। 1,1 स्पेसिफाई क्यों किया है? कि मेरे को लेमडा मिल जाए 1,1 सेटिस्फाई करवा के। ये क्लियर है? गॉट इट सर। ऐसा हाँ भी तो गॉट बोल इट। सकता था, पासेस थ्रू P, Q एंड आल्सो सेटिस्फाई 1,1। ये भी बोल सकता था। ये भी बोल सकता था कि पासेस थ्रू P, Q एंड 1,1। ये भी बोल सकता था पासेस थ्रू P, 1,1 एंड पासेस थ्रू Q। वो तो कुछ भी बोल सकता था। ये तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास कैसा केस बन रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, तुमको एग्जैक्ट दिखा, तब तो तुम्हारी आंखें बंद हो रखी हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज घुसेड़ दूंगा, तब तो तुम्हारी आंखें क्या हाथ में ही बंद हो जाएगी, आवाज ही नहीं आएगी तब तो गले से बाहर, है ना? यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर हुआ कि पहले पास मेरे पास एक S1 प्लस लैम्डा S2 जीरो का सर फॉर्म ही। हेलो, हाँ बोलो। 7 इंटीजर्स आ रहे हैं ना बीच में। क्या हुआ? 7 आ रहे हैं ना, 7। क्या? आपने वो पूछी ना वैल्यू ऑफ पी। अरे नहीं नहीं, अभी देखना ना, अभी देखना आंसर क्या आ रहा है, मेरे को नहीं पता है। ये आएगा कि यहाँ तक कोई दर्द है? तो यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो यहाँ पर S1 प्लस लैम्डा S2 जीरो आएगा। इसके बाद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 इसको 0 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है?
ये कह रहा है कि मेरे पास P और Q से पास होने वाले सारे सर्किट इक्वेशन कैसे आएगी, S प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7y प्लस का 2p माइनस 5 प्लस का लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2y माइनस का p स्क्वायर, इसको 0 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? यस यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा आएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमडा आएगा, एक्स का क्या कोफिशिएंट आएगा 3 प्लस 2 लेमडा आएगा, वाई का कोफिशिएंट आएगा यस सर 7 प्लस 2 लेमडा आएगा, ये आएगा, प्लस का माइनस का 5 माइनस का पी स्क्वायर लेमडा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो, नहीं है। ये किससे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 1,1 से। यहां तक कोई दर्द है? इसको मैं पास करवा दूं, इसको पास करवा दूं 1,1 से, तो 1,1 से पास करवा दूं तो 1 प्लस लेमडा आएगा, प्लस का 1 प्लस लेमडा आएगा, प्लस का 3 प्लस 2 लेमडा आएगा, प्लस का 1 7 प्लस 2 लेमडा आएगा, माइनस का 5 माइनस का पी स्क्वायर 0 आएगा, पी स्क्वायर लेमडा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात? हाँ। यहाँ से लेमडा पी स्क्वायर आया, और बोलो क्या आ रहा है लेमडा के टर्म से, एक 2 लेमडा ये आएगा, 2 लेमडा ये आएगा, 4 लेमडा हुआ, एक लेमडा ये आएगा, 5 लेमडा हुआ, एक लेमडा ये आएगा, 6 लेमडे हो गए। यहाँ से 6 लेमडा होगा, मैंने इसको निगेटिव में लिखा है, ये निगेटिव में है, प्लस का 6 लेमडा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? फिर इसके बाद क्या आ रहा है, 7 प्लस 3 10, 10 एक 11, 11 प्लस एक 12, 12 माइनस का 5 माइनस का 7 प्लस का 7 आएगा। ये मेरे पास केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से क्या आया, लेमडा टी स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा माइनस का 7 कुछ 0 आएगा। यहाँ से अच्छा मेरे को चाहिए क्या ओवरऑल, पहले तो देखूं चाहिए क्या। मेरे को चाहिए हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ पी, मेरे को पी की वैल्यूज चाहिए, यही चाहिए अगर सर्कल एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कोई दर्द है? ये कह रहा है कि पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मेरे को बताओ। यहाँ से पी स्क्वायर क्या आएगा, 7 प्लस का 6 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा आएगा। नहीं यही आएगा ना, कुछ और आएगा? यहाँ से पी स्क्वायर आएगा 7 बाई, नहीं लेमडा निकालो, लेमडा निकालो, लेमडा क्या आएगा, 7 बाई पी स्क्वायर माइनस 6 आएगा। यहां तक कोई दर्द? अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास लेमडा आया है, अच्छा लेमडा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कौन बताएगा मेरे को? -1 लेमडा नहीं, वो तो स्पेशल केस था। यहाँ पे अगर मेरे को सर्कल एग्जिस्ट करवाना है तो मेरे को लेमडा की वैल्यू चाहिए रहेगी। अगर मेरे पास लेमडा की वैल्यू पॉसिबल है तो मेरे पास सर्कल पॉसिबल है। यहाँ तक कोई दर्द? यस सर, मतलब 6 पी स्क्वायर इक्वल्स 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। इसका मतलब पी स्क्वायर 6 नहीं होना चाहिए, तब मेरे पास लेमडा की वैल्यू पॉसिबल है। जब मेरे पास लेमडा की वैल्यू पॉसिबल है तब मेरे पास सर्कल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यही बात लिख लो, सर्कल विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन पी स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 6। लिख लिया? यहाँ तक कोई दर्द? हाँ सर। इसका मतलब अगर पी स्क्वायर 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो पी क्या नहीं होना चाहिए, एक प्लस का रूट 6 नहीं होना चाहिए, एक माइनस का रूट 6 नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? सर -∞ टू -6 यूनियन, इसको छोड़ के सारे होने चाहिए, मतलब P बिलोंगिंग टू R माइनस रूट 6 टू रूट 6, यही आएगा आंसर। हाँ। ये तुम्हारा जेई मेंस का क्वेश्चन था भाई साहब। थोड़ा ऊपर कर दो। नोट हो गया? नहीं थोड़ा ऊपर कर दो। क्या बताओ, 2 लाइन का ही तो है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है?
थोड़ा डिफिकल्ट तो है। कहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है सर तुमको? हाँ बोलो। सर आपने पहला पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने सर, फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड पी स्क्वायर वैल्यू देन यू शिफ्ट इट टू लैम्डा। सर हाँ, बात हाउ तो कम यू गेस इट सर? बात तो पकड़ ली तुमने। बात तो पकड़ ली ये बात तुमने सही हाँ पकड़ी कि भाई मेरे माइंड में हिट कैसे किया कि मैं लैम्डा की निकालूं कि पी की निकालूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसने किसकी वैल्यू मांगी है? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू मांगी। कब मांगी है? जब सर्कल पासेस थ्रू पी क्यू नहीं एंड 1,1। नहीं, जब सर्कल एग्जिस्ट करेगा। देखो देखो देखो, है ना? हाँ हाँ सही है। एग्जिस्ट कब करेगा? जब मेरा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा। यहां तक कोई दर्द है? और लैम्डा को नहीं। एग्जिस्ट कराने के लिए लैम्डा कब एग्जिस्ट करेगा? जब मेरे पास पी स्क्वायर एक इंटरवल में आएगा। पहले मैं क्या लिख रहा था? पहले मैं ऐसा लिख रहा था, पी स्क्वायर इक्वल टू 7+6 लैम्डा बाई लैम्डा, यही लिख रहा था। हाँ यहां पे तो लैम्डा डिपेंड हो रहा था, पी स्क्वायर डिपेंड हो रहा था लैम्डा पे। लेकिन मेरे को इसका रिवर्स चाहिए था। मेरे को लैम्डा एग्जिस्ट करवाना था, पी स्क्वायर को वैरी करवाना था। इसीलिए मैंने इसका रिवर्स लिखा कि लैम्डा इक्वल टू 7/p² - 6। अब पता है अब इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में p डिपेंड है लैम्डा पे। पहले वाले केस में क्या था? लैम्डा डिपेंड था p पे। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अगर मेरे को p की वैल्यू मांगी तो मेरे को पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और लैम्डा मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि लैम्डा खुद ही डिपेंड हो रहा है। इसीलिए मेरे को लैम्डा पहले अपन को सर्कल एग्जिस्ट करवाना है, मतलब मेरे को लैम्डा पहले एग्जिस्ट करवा लेना है, इसके बाद p निकालना है। तो लैम्डा एग्जिस्ट कब करेगा? जब मेरे पास ये इंटरवल में आएगा। ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब मेरे पास p² - 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात पकड़ में आई? हाँ नोट हो गया? यस सर। 3 क्वेश्चन है, मैं लगातार करवा दे रहा हूँ, इसके बाद नोट कर लेना साथ में ही, है ना? 752। अरे नहीं, अभी 52 कहाँ हुआ, अभी तो 47 ही हुआ है। हाँ मतलब बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट करना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। नोट हो गया? यस सर। नोट हो गया? नोट हो गया? यस सर।
हाँ नोट हो गया, चारों नोट हो गए, 4 है ना, हाँ सर। चारों नोट हो गए, सर क्लियर है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला पढ़ो, इज्जत के साथ फील लो। पहले क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू सर्कल दिस। कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ भी पकड़ में आ रहा हो, बाउंस वाउंस ना मार रहा हो तो बोलो। क्वेश्चन समझ नहीं है सर। कह रहा है इस सर्कल पे 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, पहले तो ये समझो, यहां तक कोई दर्द। ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास हो रहा हो, किससे पास हो रहा हो, 0,0 से पास हो रहा हो। यहां तक कोई दर्द क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर क्या कह हाँ रहा है, 0,0 से पास हो रहा हो और एंड लगा है, एंड आल्सो पीटी मतलब यहाँ पे क्या है, एंड आल्सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पर इसने टेंजेंट ड्रॉ की है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनी है उस पॉइंट से पास हो। अब वो पॉइंट कहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो इसने बोला है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू द सर्कल दिस। तो इस सर्कल की इक्वेशन में ये बोल दूं, इसमें कोई दर्द, यहां तक कोई दर्द। इसने बोला इस सर्कल पे 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ये लो ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दी मैंने। यहां तक कोई दर्द हो तो बोल दो। अरे बोलो, नहीं है, तुम लोग बोलते ही नहीं है नहीं, सर। बोलते ही नहीं। अब बताओ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन कौन से हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, यही दो तो हुए, हाँ एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। कोई दर्द इसमें, चिल्ला दो फटाक से। नहीं है। नहीं। अब मेरे को सर्कल कौन सा चाहिए, जो कि ए से पास हो, जो कि बी से पास हो, जो कि 0,0 से भी पास हो। ऐसा सर्कल कौन सा पॉसिबल है, ए बी से पास हो मतलब ए बी को मिला दूं, इसका मतलब मेरे पास ए बी से मिलाने वाले सर्कल ऐसे बहुत से आएंगे, ऐसे ऐसे ही बहुत से, ऐसे भी तो आएंगे जो कि एक 0,0 से पास हो रहा होगा। मेरे को इसकी ही इक्वेशन तो चाहिए, बोलो यस और नो। अरे बोलो, बोलो। इसकी इक्वेशन क्या होती है, जब भी मेरे पास ऐसा केस बनता है, ये लाइन वाला क्या इक्वेशन होती है, s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है, एल क्या होती है, ये लाइन होती है कि नहीं होती है। लेकिन इस वाले केस में ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ हुई है, इसका मतलब ये सीओसी बनी कि नहीं बनी। सीओसी बोले तो कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कौन बोलेगा, टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू जीरो। कैसे निकालोगे, 0 इंटू में एक्स तो 0, 0 इंटू में वाई तो 0, माइनस 11 इंटू में 0 प्लस 1/2 मतलब माइनस का 11/2 इंटू में एक्स, माइन प्लस का 13/2 इंटू में वाई, और प्लस का 17 इसको 0। बात पची कि नहीं पची, 25 सर। पच गई। इसका मतलब मेरे पास एल मिल गई कि नहीं मिल गई। हाँ सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी पड़ी थी, कितनी पड़ी थी, ये मेरे पास एल मिल गई, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। एस बोलो, एस बोलो, एक्स स्क्वायर सर्कल। प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 13y प्लस का 17 प्लस का प्लस प्लस का लेमडा एल, एल बोलो, -11/2 माइनस इंटू एक्स। 11 प्लस का 13y प्लस का 34 इक्वल टू 0 लिख दूं। हाँ ये आया, डिवाइडेड बाई 2। क्यों लिखूं डिवाइड बाय 2, 0 है सामने। ओके गॉट इट। यहां तक कोई दर्द। अब बोलो ये किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू आल्सो 0,0, 0,0 से हाँ पास हो रही तो क्या आएगा,
17 प्लस लेमडा 34 इसको 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2 आई कि नहीं आई? यहाँ पटक दो तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 13y प्लस का 17 माइनस का 1/2 माइनस का 11x प्लस का 13y प्लस का 34 इसको 0 आ गया। हाँ पहला हो गया क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है ना। हाँ एक्स एक्स वाले को एक पास ले आना, वाई वाई वाले को एक पास ले आना, कांस्टेंट कांस्टेंट को ऐड अप कर लेना, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो। यस सर हो गया। क्लियर है पहला वाला? कुछ भी दर्द हाँ हुआ हो इसमें बोलो, बस क्वेश्चन को पढ़ना ही तो है। क्वेश्चन को पढ़ना ही तो है। अरे बोलो। सर मैंने पीटी को पॉइंट नहीं समझा, पासिंग थ्रू समझा, ये थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अरे धीरे धीरे, पता नहीं तुम क्या समझो, अभी वक्त आगे आने दो। नोट हो गया? पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा भैया, अगला वाला क्या कह रहा है? ईओसी फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है भाई, फाइंड कर लेंगे। क्या जाता है जेब से मेरी? क्या जाता सर हेलो सर, है? बोलो बोलो बोलो। में टाइम एक्सटेंड हो गया सर। अरे रुको भाई, अभी कहाँ एक्सटेंड हो गया? 5 मिनट है अभी, 10 मिनट। पासिंग थ्रू 5-10 मिनट नहीं है, सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट लास्ट में 8 बजे तक का। तुम लीव कर देना, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। पासिंग थ्रू Yes, sir. -1,2 एंड टचेस। किससे पास हो रहा हो? इससे पास हो रहा हो। टच किसको कर रहा हो? टच किसको कर रहा हो? टच कर रहा हो सर्कल इस सर्कल। सर्कल। किस पर? कहाँ पर टच कर रहा हो? 0,0 पे। मैं एक काम करूं, हाँ इस सर्कल को ड्रॉ कर दूं ऐसा। यहाँ तक कोई डर? अच्छा एक बात बताओ, क्या 0,0 इस सर्कल पे लाई करता है कि नहीं करता है? करता है सर। कैसे मालूम चला? अरे इस पॉइंट पे तो टेंजेंट ड्रा होती है ना। अरे इस पॉइंट नहीं नहीं, ये 0,0 इसको सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं करता है? करता है। क्यों? क्योंकि एस वाल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 0,0 यहाँ कहीं मान लूं। हाँ फिर कह रहा है ईओसी फाइंड आउट करना है जो कि पासिंग थ्रू -1,2 हो और टच करता हो इससे। मतलब इस वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी आई है? यही तो पॉसिबिलिटी आई है। हाँ फोर्थ केस। इसमें मेरे को कौन सा सर्कल चाहिए? ये तो बहुत सारे सर्कल आएंगे, लेकिन मेरे को सारे नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? जो कि पास होता हो किससे? -1,2। -1। इस वाले केस में कैसे सर्कल की इक्वेशन निकालते थे? बोलो क्या होती थी? कौन बोलेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वेशन ऑफ ए बी बोला था मैंने। ये L1 बोला था, इक्वेशन ऑफ हाँ L बोला था। अरे ध्यान करो, अरे ध्यान करो। इक्वेशन ऑफ। इसमें हाँ ए हाँ बी क्या सही। है? इसमें ए और बी पॉइंट क्या है? 0,0 ही तो है। तो क्या आएगा? x हाँ माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में लेमडा टाइम्स L आएगा। हाँ। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। नहीं। अच्छा मेरे को क्या चाहिए ये कौन बोलेगा? L मिल जाए मेरा काम चल जाएगा। हाँ L कैसे निकालोगे? ये सर्कल मेरे को पता है कि नहीं पता है? पता है। इस सर्कल का सेंटर कितना है? 4,3। 4,3। इसकी ये डिस्टेंस ये अच्छा मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के बताया कि कोई भी टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस से मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? होती है। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे मिलाऊंगा तो कोई दर्द है? नहीं है। नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ये वाली लाइन चाहिए ना L1, मेरे को क्या A और B वाली लाइन पता है? अच्छा AB की स्लोप बोलो, स्लोप ऑफ AB बोलो। 3/4। 3/4 पक्की बात? हाँ 3/4। तो m ऑफ स्लोप ऑफ L1 कितना आएगा? लाइन की स्लोप कितनी आएगी? -4/3 -4/3। -4/3। अगर स्लोप मिल गई और मेरे को L1 लाइन की स्लोप पता है और मेरे को एक पासिंग पॉइंट पता है, कौन सा पासिंग पॉइंट है? 0,0। तो L1 की इक्वेशन कैसे निकालोगे? y - 0 में m बोले तो -4/3 इंटू में x - 0, यही आएगी। हाँ सही है। यहाँ से कितना आ गया? 3y प्लस का 4x 0 आ गया। हाँ यहाँ पे रख दूं L की जगह पर अब। हाँ
कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स 3y प्लस 4x इक्वल टू 0 आएगा। ये बताओ अगला दांव इसने क्या खोला है कि ये पासिंग किससे करता हो, -1,2 से। तो -1,2 सेटिस्फाई करवा दूं तो कितना आएगा, 1 प्लस का 4 प्लस का लेमडा टाइम्स 6 माइनस का 4 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से लेमडा मिल जाएगा 5/2 माइनस का ये लेमडा आ गया, यहाँ रख दोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। आ गया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। अगला दांव क्या खेला है इसने, बस ये 2 क्वेश्चन करवा दूं, छुट्टी कर दूंगा, फिर चिंता ना करो। अगला दांव क्या खेला है उसने, 2 सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यही बोला है, एंड टचेस वाई एक्सिस। इसने फिर बोला है कि मेरे को दोनों सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यहां तक कोई दर्द? क्या बोला है, कोई 2 सर्कल है, 2 सर्कल ले लूं कोई, ये लो, एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लूं, ऐसा? सर इंटरसेक्ट तो नहीं करते, टचेस है ना, वो फोर्थ केस बन जाएगा। टच कर रहे हैं, हाँ टचेस वाई एक्सिस है, ये फोर्थ केस बन जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड। ये 2 सर्कल हैं जो कि पासेस थ्रू, पास करते हैं ए और बी से। दोनों सर्कल इस पॉइंट से पास करते हैं और टच करते हैं वाई एक्सिस को। तो मैं पहले वाई एक्सिस बना लूं ऐसी, हाँ 2 सर्कल ड्रॉ कर लूं जो कि वाई एक्सिस को टच करते हैं। बताओ इसमें ये दोनों वाई एक्सिस को भी टच करते हैं और इन दोनों पॉइंट से भी पास होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से दोनों सर्कल कब पास हो पाएंगे, दोनों पास हो पाएंगे। दोनों कब पास हो पाएंगे, जब ये वाला केस आएगा। सही है। तभी तो मेरे पास ये ए और ये बी बनेगा। हाँ सही है। तभी तो ये मेरे पास 1.1,5 बनेगा, 1.4,1 बनेगा। और जरा मन की आंखों से देखो, दोनों वाई एक्सिस को भी टच कर रहे हैं और दोनों ए और बी को पास भी कर रहे हैं। यहां तक कोई भी दर्द तो चिल्लाओ, नहीं है तो मत चिल्लाओ। नहीं है, आगे बढ़े। इसने अगला दांव क्या खेला कि मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। बोलो कैसे निकालोगे, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम कम है। अच्छा, मैंने तुमको एक बात बताई थी क्या, कि जब भी मेरे पास ऐसा केस आएगा कि मेरे पास अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता हो और लाइन पता हो, तब इक्वेशन कैसे निकालते थे, x माइनस ए इंटू में x माइनस एम। याद करो वो दिन, पिछली वाली क्लास में, इसी वाली क्लास में, यही था ना? हाँ यही था ना। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं ए और बी को मिला दूं तो मेरे पास ये कॉमन कॉर्ड बनेगी, बनेगा। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या निकालोगे, ए और बी पॉइंट पता है तो y माइनस का 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बोले तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 3 आएगा, इंटू में x माइनस 5 आएगा, 4 सॉरी। यहाँ तक कोई दर्द? अरे 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 नहीं पकड़ में आई। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं ना, y माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। अरे अब क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई दर्द? पक्की बात? इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा, 3y माइनस का 18 इसको टू माइनस का 4x प्लस का 16 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 4x प्लस का 3y और 16 प्लस 18 कितना आएगा, 26 26 प्लस 4 44 आएगा। अरे यही आएगा, फिर 34 आएगा ना, 34 आएगा, 34 आएगा, यही आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? पक्की बात? अब बोलो मैं क्या करूं, मेरे को दोनों सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अब कैसे निकालूं? अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों y एक्सिस को टच करते हैं तो इनका y इंटरसेप्ट कैसा होगा?
टचेस वाई, जीरो होती है, जीरो जीरो होती है। वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, टचेस वाई एक्सिस, तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, जीरो होती है। वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट होता कितना है, एफ स्क्वायर माइनस का सी रूट ओवर 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये जीरो है तो एफ स्क्वायर सी के इक्वल होगा। हाँ। यहां तक कोई दर्द हम्म, क्लियर है, पक्की हाँ। बात। अगर ध्यान से देखो तो ये वाले केस मेरा कौन सा बन रहा है कि दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस हाँ मैंने सर। थोड़ा सा उसको घुमा के बना दिया है। यहां तक कोई दर्द, इसका मतलब मेरे पास जो भी फैमिली ऑफ सर्कल आएगी वो क्या आएगी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो आएगी। अरे बोल लो यस और नो। अरे मेरे पास एक सर्कल ये ले लूं और एक ये लाइन ए बी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लेमडा आएगी वो क्या आएगी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो आएगी। लेकिन मैंने तुमको एक बात और बताया था कि इस वाले केस में एक सर्कल ऐसा भी पॉसिबल होता है जिसके ए और बी डायमीटर बनेंगे। इसका मतलब मैंने फिर क्या काम किया था, पॉइंट सर्कल मान लिया था और मैंने कहा था डायमीट्रिक एंड पॉइंट से पास होने वाला सर्कल क्या लिया था मैंने, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस फोर प्लस का वाई माइनस फाइव इंटू में वाई माइनस का फोर लिया था, और प्लस का लेमडा टाइम्स ये वाली इक्वेशन आएगी तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस 34 आ जाएगा। यहां तक कोई दर्द नहीं है। ये क्लियर है। ये वाले सर्कल मेरे कौन से आ गए, ये वाले सर्कल कौन से आए हैं, जो कि इन दोनों ए बी से पास होने वाले सर्कल हैं। लेकिन इनमें से मेरे को वो वाले सर्कल चाहिए, वो वाले सर्कल चाहिए जो कि वाई एक्सिस को टच करते हो। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी। एफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यहां तक कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। हाँ। पक्की बात। यस सर। अब बस मेरे को लेमडा ही तो चाहिए, मेरा काम बन गया। हाँ। लेमडा मिल जाए मेरा काम बन जाएगा। तो बोलो लेमडा कैसे निकालोगे, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस का एक्स माइनस का 4x माइनस का 5x आएगा, और यहाँ से माइनस का 5 बाई माइनस का 4 माइनस का 9y आएगा, और यहाँ से प्लस का 4 और प्लस का 24 आएगा, प्लस का 4 लेमडा एक्स आएगा, प्लस का 3 लेमडा वाई आएगा, और प्लस का 34 लेमडा आएगा। यहां तक कोई दर्द। मेरे को एफ स्क्वायर इक्वल टू सी करना है। एफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही होता है हाँ। कोफिशिएंट ऑफ, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा होता है। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, माइनस का 9। ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का 9 है, और कहाँ पे है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 लेमडा वाई, तो प्लस का 3 लेमडा है, और कहाँ पे है, और कहीं है क्या, और कहीं है क्या, नहीं है। इसका आधा ये मेरा एफ हुआ कि नहीं हुआ, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म कितना होता है, 24 प्लस का 34 लेमडा, यही आ रहा है। यहां से मेरे को 2 लेमडा आएंगे, क्वाड्रेटिक है, और दोनों लेमडा को सॉल्व करोगे तो मेरे पास 2 लेमडा आए, दोनों लेमडा को यहाँ रख देना, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आएंगी, और इसने 2 ही तो मांगी थी क्योंकि सर्कल मेरे पास 2 थे। बात पकड़ में आ गई। हाँ। अब तक कोई दर्द हुआ तो बोलो। नोट हो गया, हाँ। पक्का। यस सर। अगला वाला एक और बचा है, वो और कर लें फिर खत्म करते हैं क्लास। ये वाला कर लें, ये तो एक लाइन का है। अरे ये तो लास्ट वाला केस है ना, कॉमन टेंजेंट। हाँ हाँ वही है। ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज कॉमन टेंजेंट लाइन इज दिस। मतलब मेरे पास कोई लाइन है, ये 4x
प्लस 3y इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है इस लाइन पे 1,2, इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये लो, यही केस हुआ। हाँ अब लेकिन इसमें सारे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? जिसका रेडियस, 5, लेकिन क्या रेडियस 5 वाला एक ही पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है सर, 2। एक इधर पॉसिबल है, एक इधर पॉसिबल है, मतलब 2 सर्कल आएंगे, यहाँ तक कोई इधर। नहीं है। ये पॉइंट कितना है? 1,2 है। हाँ इसकी रेडियस कितनी है? 5 है। इसकी रेडियस कितनी है? 5। यहाँ तक कोई इधर। नहीं है। अच्छा, इस वाले केस में सर्कल की इक्वेशन निकालते कैसे थे, ये कौन बोलेगा मेरे को? x माइनस अरे ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल इक्वल टू 0, यही करते थे। हाँ ए और बी क्या होते थे? 1,2 होगा इसमें, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। 3y। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये मेरे पास सारे सर्कल की इक्वेशन आई। अब मेरे को इनमें से कौन सा चाहिए? इसकी रेडियस। अयो इसका मतलब इन सभी सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हो, बोलो? इस सर्कल की सर, रेडियस कैसे परपेंडिकुलर निकालते हो? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अरे डिस्टेंस फ्रॉम नहीं, सेंटर। सर्कल, अरे इक्वेशन पता है, रेडियस निकालनी तुमको, तो लैम्डा चाहिए। क्यों निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो मेरे को बताओ, x माइनस 1 का होल, इसकी स्क्वायर ओपनिंग करता हूं पहले। स्क्वायर ओपनिंग करूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस का माइनस का 2x आएगा, माइनस का 4y आएगा, प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 आएगा, यहाँ से प्लस का 4x लैम्डा आएगा, प्लस का 3 लैम्डा y आएगा, प्लस का कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। इसकी रेडियस, हाँ ये सर्कल की इक्वेशन है, इसकी रेडियस कैसे निकालते हो? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकालते हो। हाँ। अरे खा गए क्या? नहीं नहीं, सही। बची है बात बची है। हाँ यही हाँ हाँ। निकालते हो, यही निकालते हो ना? कुछ और निकालते हो? यस सर। यही नहीं निकाल। नहीं। इसका मतलब इसकी रेडियस कैसे निकालोगे? माइनस का जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। जी बोलो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। तो बाई 2। कोफिशिएंट एक्स कितना है? माइनस का 2 है, और प्लस का 4 लैम्डा है, और कहीं है? नहीं है, मतलब माइनस का 2 प्लस का 4 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर कर दूं, प्लस 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 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? माइनस का 4 माइनस प्लस का 3 प्लस लैम्डा 3 बाई 2 का लैम्डा होल स्क्वायर कर दूं। 2। यहां तक कोई दर? नहीं है। श्योर हो इस बात पे? 100%। हाँ प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। सी कितना है? 5 ही तो है केवल, तो माइनस का 5। हाँ। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 5 की इक्वल होना चाहिए। 5 इक्वल होना चाहिए। बस काम खत्म। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा 2 मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यहाँ से लैम्डा निकाल लेना, फाइंड लैम्डा, और लैम्डा निकलते ही यहाँ रख देना, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, और दोनों इक्वेशन मेरी सर्कल की होंगी। फाइंड लैम्डा, ठीक है, देन गेट Yes, sir. 2 equations, that will be answer, that is, ठीक है, नोट हो गया? सर्कल की समाप्ति हो चुकी है भाई साहब, ठीक है। ये मेरे लास्ट क्वेश्चन थे, नोट कर लो फटाक से, जिसका जिसका नहीं हुआ है। हो गया नोट? हाँ, क्लियर है फिर? अस्मित, हो गया? ये थम्स अप दे रहे हैं सर, हाँ, थम्स अप दे रहे हैं सर।